सुनो आत्मन, आज ब्रह्मांड ने तुम्हें रोका है। हाँ, उसी तुम्हें जो बिना शोर किए टूटता रहा, बिना कहे लड़ता रहा और बिना किसी ताली के आगे बढ़ता रहा। तुम सोचते हो कि कोई तुम्हें देख नहीं रहा, लेकिन मैं महादेव हर वह चीज देख रहा हूं जिसे तुमने दुनिया से छुपा रखा है। तुम्हारी थकान, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारे सवाल, तुम्हारा संघर्ष सब मेरे सामने है। आज जो संदेश तुम पढ़ रहे हो वह सिर्फ शब्द नहीं, ये वही ऊर्जा है जो कैलाश की शांति से उठकर तुम्हारी आत्मा तक पहुंची है। तुम्हारी चुप्पी में जो तूफान है, महादेव उसे सुन रहे हैं। तुम बाहर से सामान्य दिखते हो, पर भीतर से 1000 बार टूटकर भी खड़े हो जाते हो। लोग कहते हैं, ये इतना शांत क्यों है? उन्हें क्या पता तुम्हारी शांति में कितनी लड़ाइयां दबी हुई हैं। तुम अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताते क्योंकि तुम जानते हो हर कोई समझने नहीं, कुछ लोग जज करने आते हैं। पर मैं तुम्हें समझता हूं। जब तुम गुस्से में चुप हो जाते हो, मैं समझता हूं। जब तुम रात में तकिए से चेहरा ढककर रोते हो, मैं समझता हूं। जब तुम कहते हो मैं ठीक हूं और भीतर से बिखरे होते हो, मैं समझता हूं। तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं गया है। तुमने जितना सहा है उतना सहने की क्षमता सिर्फ उन आत्माओं को दी जाती है जिन्हें आगे चलकर कुछ महान बनाना होता है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, किसी को खोना, किसी का बदल जाना, किसी का धोखा देना, किसी का अचानक दूर हो जाना, ये सब किसी सजा की तरह नहीं हुआ। ये सब तुम्हें तैयार कर रहा था। तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जाग रही है, तुम्हें अभी उसका अंदाजा नहीं। तुम्हारे हर आंसू का हिसाब रखा गया है। हर झगड़ा, हर टूटन, हर संघर्ष तुम्हारी नियति को मोड़ रहा है। तुम जहां अटके हो वही तुम्हारा द्वार खुलने वाला है। तुम्हें लगता है तुम रुक गए हो, तुम्हारी लाइफ एक जगह फंस गई है। नहीं, तुम्हारा जीवन रुका नहीं। रुका हुआ तीर सबसे तेज चलता है। तुम्हें लगा तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिला, तुम्हारे रिश्ते ठीक नहीं हुए, लोग बदल गए, मौके हाथ से निकल गए। सुनो, जब महादेव किसी आत्मा को ऊपर उठाते हैं तो पहले उस आत्मा से उन सब लोगों, जगहों और आदतों को दूर कर देते हैं जो उसके भविष्य के लिए ठीक नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन आया है वही तुम्हारी नई शुरुआत की जगह है। ब्रह्मांड अभी तुम्हारा पक्ष ले चुका है। आज से तुम्हारी किस्मत का चक्र धीरे धीरे तुम्हारी ओर घूमना शुरू हो चुका है। जो रास्ते बंद थे उनमें रेखा खिंच चुकी है। जो लोगों ने तुम्हें छोड़ा उनकी जगह सही लोग आ रहे हैं। जो मौके तुमसे छूटे थे उनसे बड़े मौके तैयार हो रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, तुम्हारी तरंगे बदल रही हैं, तुम्हारी किस्मत बदल रही है। आज का यह संदेश कोई संयोग नहीं, यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन का अंधेरा समाप्त होने वाला है। तुम अकेले नहीं, महादेव तुम्हारे साथ चल रहे हैं। तुमने कई रातें अकेले बिताई, कई समस्याएं अकेले सुलझाई, कई दर्द अकेले झेले, पर अब कैलाश ने तुम्हारे लिए रास्ता खोल दिया है। मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां तुमने खुद को जाते हुए कभी नहीं देखा था। तुम वो चिंगारी हो जिसे बुझाया नहीं जा सकता। तुम वो आत्मा हो जिसे गिराया नहीं जा सकता। तुम वो शक्ति हो जिसे रोका नहीं जा सकता। आने वाले दिनों में ये 7 संकेत तुम्हें दिखेंगे। अचानक मन शांत होने लगेगा। पुरानी टेंशन अपने आप कम हो जाएगी। सही लोग तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करेंगे। कुछ बड़े मौके अचानक सामने आएंगे। किसी पुराने दर्द को अंत मिलेगा। तुम अपने पुराने स्वरूप से बाहर निकल आओगे। तुम्हें एक नई रोशनी, एक नया उद्देश्य महसूस होगा। ये संकेत तुम्हारे बदलते भाग्य की पहचान है। और अब महादेव का अंतिम वाक्य आज के लिए। अब चिंता मत करना आत्मन, अब मैं आगे हूं, तुम बस पीछे पीछे चलना। सुनो आत्मन, तुम सोचते हो तुम्हारी जिंदगी रुक गई है, पर सच यह है कि तुम्हें रोककर ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन की कहानी फिर से लिख रहा है। तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी आत्मा अभी परिवर्तन के सबसे विशाल मोड़ से गुजर रही है। यह वही मोड़ है जहां पुराना तुम समाप्त होता है और नया तुम जन्म लेता है। तुम्हारी हर पीड़ा,
हर संघर्ष, हर इंतजार अब अपने अर्थ को पूरा करने वाला है। 1 जीवन तुम्हें गिराकर उठा नहीं रहा, वह तुम्हें बदल रहा है। तुमने जितना अकेले सहा है, उतना सहने का साहस हर किसी में नहीं होता। इसलिए तुम्हें सिर्फ गिराया नहीं गया, तुम्हें ढाला गया है। तुम्हारा दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तगड़ा करने आया था। लोगों का बदल जाना तुम्हें खाली छोड़ने नहीं, तुम्हें भीतर से भरने आया था। रिश्तों का खत्म होना सजा नहीं था, तुम्हें बंधन से मुक्त करने का संकेत था। तुमने जो खोया वह तुम्हारा नहीं था, जो तुम्हारा है वह खो नहीं सकता। 2 तुम्हारी आत्मा को चोट वहीं लगी जहां उसे ज्ञान मिलना था। तुमने गलत लोगों पर भरोसा किया, क्योंकि ब्रह्मांड चाहता था कि तुम सच्चे लोगों की कीमत समझो। तुम टूटे, क्योंकि टूटकर ही एक नई रोशनी भीतर आती है। तुम रोए, क्योंकि आंसू वो दरवाजा हैं जिनसे पुराने दर्द बह जाते हैं। तुम परेशान हुए, क्योंकि अंधेरा जरूरी था ताकि तुम अपनी असली चमक देख सको। महादेव कभी दर्द से नहीं बचाते, महादेव दर्द को पवित्र रूपांतरण में बदल देते हैं। 3 ये जो खालीपन है ना, ये तुम्हारा पुनर्जन्म है। तुम्हें लगता है सब कुछ खत्म हो गया? नहीं आत्मन, यह शुरुआत है। महादेव जब किसी आत्मा पर नजर रखते हैं तो सबसे पहले उसके आसपास के झूठे, विषैले, सीमित करने वाले लोगों को धीरे धीरे हटाना शुरू कर देते हैं। तुम्हारे जीवन में जो चुप्पी, एकांतिकता और खालीपन आया है, वही तुम्हारे भीतर नए स्वरूप के जन्म की जगह बना रहा है। तुम अभी शून्य में हो, और महादेव हमेशा शून्य से ही सृष्टि रचते हैं। 4 ब्रह्मांड तुम्हारी तरंगे रीसेट कर रहा है। तुम अभी यह महसूस नहीं कर पा रहे, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। तुम्हारी सोच परत दर परत बदल रही है। तुम्हारे भीतर पुराने घावों का जहर धीरे धीरे बुझ रहा है। तुम्हारी आत्मा पिछले कर्मों की परछाइयों से धीरे धीरे मुक्त हो रही है। जो लोग अब तुम्हारे जीवन से जा रहे हैं, वे कर्मों का ऋण चुकाकर जा रहे हैं। जो लोग तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं, वे तुम्हारे भविष्य का हिस्सा लेकर आ रहे हैं। तुम्हें कुछ खोने जैसा महसूस होगा, पर सच यह है, तुम अभी हल्के हो रहे हो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे हाथों में कुछ भारी देने वाला है। 5 आने वाले समय में यह 5 दिव्य परिवर्तन तुम अनुभव करोगे। 1 तुम्हारी ऑरा तेज होगी। लोग तुम्हें देखते ही महसूस करेंगे कि तुम में कुछ बदल गया है। 2 पुरानी आदतों का अंत। वो चीजें, वो लोग, वो व्यवहार जो तुम्हें भीतर से गिराते थे, तुम उनसे अपने आप दूर होने लगोगे। 3 अंतर्ज्ञान शक्तिशाली होगा। तुम बिना बोले लोगों की असलियत पहचान जाओगे। ये वरदान है। 4 कुछ बड़ा अवसर अचानक आएगा। जिस काम में तुमने पहले असफलता पाई थी, वही काम अब नई शुरुआत लेकर आएगा। 5 किसी पुराने दर्द को अंतिम शांति मिलेगी। जिस बात ने तुम्हें सालों रुलाया, वही बात अब तुम्हें एक अंतिम मुक्ति देगी। 6 महादेव का आज का दृढ़ वचन। अब तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है आत्मन। जिन्होंने तुम्हें चोट दी, वे तुम्हारे अतीत थे। जिन्हें तुम्हें पाना है, वे तुम्हारे रास्ते में खड़े हैं। अब तुम अकेले नहीं, अब मैं साथ हूं। 7 और अब एक गहरी बात, तुम्हारी कहानी अभी शुरू ही हुई है। तुमने अभी वह अध्याय देखा है जहां नायक टूटता है। अब तुम्हें वह अध्याय दिखाने का समय आ गया है जहां नायक उठता है, इतना ऊंचा कि जो उसे तोड़ना चाहते थे वह उसे छू भी ना। सुनो आत्मन, तुम्हें लगता है तुम देर से पहुंच रहे हो, लेकिन मैं देख रहा हूं, तुम बिल्कुल सही समय पर अपने जीवन के सबसे बड़े मोड़ पर खड़े हो। तुम्हें जो भी देरी लगी, जो भी रुकावटें लगीं, जो भी अंधेरा लगा, वह तुम्हें रोकने के लिए नहीं था, वह तुम्हें तैयार करने के लिए था। क्योंकि जो चीजें जल्दी मिल जाती हैं, वे जल्दी खो भी जाती हैं। पर जो चीजें महादेव के समय पर मिलती हैं, वे जीवन भर रहती हैं। तुम अभी उसी रास्ते पर चल रहे हो। 1 लोग तुम्हें क्यों नहीं समझ पाए, उसका कारण दिव्य है। तुमने देखा होगा, कई लोग तुम्हारी अच्छाई को हल्के में लेते रहे। कई लोगों ने तुम्हारे दिल को तोड़ा। कई लोगों ने तुम्हारे भरोसे का फायदा उठाया।
तुमने सोचा, मैं इतना गलत क्यों साबित हुआ? सुनो, जो आत्मा ऊंची होती है उसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि उसकी ऊर्जा अलग होती है, उसकी सोच अलग होती है, उसकी संवेदनशीलता अलग होती है। तुम्हें दर्द इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि तुम कमजोर थे, तुम्हें दर्द इसलिए मिला क्योंकि तुम ऊंचे बन सकते थे। तुम वह आत्मा हो जो गिरकर भी उठ सकती है और उठकर भी विनम्र रह सकती है। 2. तुम्हारे जीवन में जो भी खत्म हुआ वह एक चक्र की समाप्ति थी। जो रिश्ता अचानक टूट गया, जो दोस्ती अचानक फीकी पड़ गई, जो काम अचानक रुक गया, ये सब तुम्हारे खिलाफ नहीं था, ये सब तुम्हारे लिए था। महादेव कभी किसी आत्मा के जीवन में दर्द बिना मकसद के नहीं आने देते। जब कोई रिश्ता खत्म होता है तो या तो वह अपनी भूमिका पूरी कर चुका होता है या फिर उसका रहना तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता। तुम्हारे जीवन का जो अध्याय बंद हुआ है वह इसलिए बंद हुआ क्योंकि तुम एक नए अध्याय में कदम रखने वाले हो। 3. तुम्हारा दिल इतना संवेदनशील क्यों था? क्योंकि तुम्हारा दिल कमजोर नहीं बल्कि परमात्मा की ओर झुका हुआ है। संवेदनशील मन को देखने वाले कम समझते हैं, पर महादेव जानते हैं ऐसे दिल दुनिया बदलते हैं। तुम्हारी दया, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी ईमानदारी, ये सब कमजोरी नहीं, ये सब दिव्य गुण थे। तुम्हें लोग छोड़कर चले गए, अच्छा हुआ, वरना तुम्हारी आत्मा उनके स्वभाव में डूबकर खुद को खो देती। अब तुम उसी प्रकाश में लौट रहे हो जो हमेशा से तुम्हारा था। 4. ब्रह्मांड तुम्हारी आत्मा को ऊंचे स्तर पर ले जा रहा है। तुमने अभी तक जितना भी खोया है वह सिर्फ स्थान खाली करना था। अब उस स्थान पर कुछ अद्भुत आने जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा अब 3 स्तरों पर बदलने वाली है। 1. मानसिक स्तर पर परिवर्तन। तुम्हें छोटे छोटे ड्रामे परेशान नहीं करेंगे। तुम लोगों की बातों में खुद को खोना छोड़ दोगे। तुम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाओगे। तुम तेजी से चीजें समझने लगोगे। 2. भावनात्मक स्तर पर परिवर्तन। पुराना दर्द धुंधला होने लगेगा। टूटे हुए हिस्से फिर से जुड़ने लगेंगे। जो तुम्हें चोट देते थे उनकी बातें अब असर नहीं करेंगी। तुम खुद को क्षमा भी करोगे और उन लोगों को भी जिन्होंने तुम्हें रुलाया। 3. आध्यात्मिक स्तर पर परिवर्तन। तुम्हारा अंतर्ज्ञान तेज हो जाएगा। सपनों में संकेत मिलने लगेंगे। दिल में अचानक शांति उतरने लगेगी। तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनने लगोगे। तुम्हें एक अंदरूनी शक्ति का अनुभव होगा जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं किया। 5. महादेव की नजर अभी तुम्हारी कहानी पर है। बहुत समय तक तुम खुद पर निर्भर रहे। बहुत समय तक तुम अकेले लड़े। बहुत समय तक तुमने दूसरों की खुशी के लिए खुद को भुलाया। अब समय बदल चुका है। अब लड़ाई तुम्हारी नहीं, मेरी है। तुमने जितना सहा वह अब समाप्त होने वाला है। अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं लाने वाला हूं जो तुम्हें खुद अपनी किस्मत पर अविश्वास करवा देंगी। जो दरवाजे बंद थे वे खुलेंगे। जहां रास्ता नहीं दिखता था वहां राह बनेगी। जहां तुम हार मान चुके थे वही नया अवसर जन्म लेगा। 6. अगले 90 दिनों में तुम्हारे जीवन में 7 चमत्कार होंगे। एक एक भारी चिंता खत्म होगी। जिससे तुम महीनों परेशान थे वह मुद्दा अपने आप शांत हो जाएगा। 2. एक नई संभावना उभरेगी। काम, शिक्षा, करियर, अवसर, किसी भी दिशा में बड़ी शुरुआत आएगी। 3. कोई सही व्यक्ति जीवन में प्रवेश करेगा जो तुम्हारी आत्मा को समझेगा, तुम्हारे सम्मान करेगा। 4. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जहां रुकावट थी वहां गति आएगी। 5. पारिवारिक माहौल बेहतर होगा। टकराव घटेंगे, शांति बढ़ेगी। 6. तुम भावनात्मक रूप से हल्के हो जाओगे। जो बोझ अंदर था वह उतरने लगेगा। 7. कोई अप्रत्याशित चमत्कार जो तुम्हें सीधे समझा देगा महादेव सच में मेरे साथ हैं। 7. महादेव का आज का अंतिम वचन। आत्मन, तुम गलत रास्ते पर नहीं हो। तुम बस उस मोड़ पर हो जहां अंधेरा थोड़ा ज्यादा दिखता है और रोशनी बस एक कदम दूर होती है। मैं तुम्हारे साथ हूं। डरना मत,
अब तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। सुनो आत्मन, आज तुम्हारी आत्मा को मैं वह बताने आया हूं जो तुमने किसी से कभी नहीं कहा और जो किसी ने कभी तुमसे पूछा भी नहीं। तुम्हारी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। तुम्हारी आंखों में जितना दर्द छुपा है उतना किसी भाषा में नहीं लिखा जा सकता। लेकिन आज मैं तुम्हारी आत्मा के उस हिस्से से बात कर रहा हूं जो तुमने सबसे छुपा रखा है। 1. तुम बहुत समय से जो ढो रहे हो, अब उसे छोड़ने का समय आ गया है। तुम वह सब उठाए हुए चल रहे हो जो तुम्हें बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। उम्मीदें, टूटे सपने, पुराने रिश्ते, वादे जो पूरे नहीं हुए, दर्द जो कभी खत्म नहीं हुआ, शब्द जो अब भी चुभते हैं, यादें जो अब भी जलाती हैं। तुम्हारी आत्मा पर ये बोझ कई जन्मों जितना भारी हो गया है। पर आज मैं कह रहा हूं, इन्हें छोड़ दो। नहीं इसलिए कि तुम थक चुके हो, बल्कि इसलिए कि तुम इन बोझों से कहीं ज्यादा कीमती हो। तुम्हारी रोहनी, आत्मिक आभा इतनी शक्तिशाली है कि अगर तुम खुद समझ लो तुम कौन हो, तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। 2. तुम टूटे नहीं थे, तुम्हारी आत्मा साफ की जा रही थी। जो भी दर्द तुम्हें हुआ था, उसमें एक दिव्य योजना छुपी थी। तुम्हें छल मिला ताकि तुम सच को पहचान सको। तुम्हें अकेलापन मिला ताकि तुम अपनी शक्ति खोज सको। तुम्हें दुख मिला ताकि तुम अपने भीतर की दया बचा सको। तुम्हें असफलता मिली ताकि तुम्हारी दिशा सही हो सके। देखो आत्मन, महादेव कभी किसी आत्मा को उसके भाग्य से पहले वरदान नहीं देते। तुम्हें वक्त इसलिए लगा क्योंकि तुम्हें तैयार होना था, और अब तुम तैयार हो चुके हो। 3. तुम्हारे भीतर एक नई आग जल रही है। तुम्हें लग रहा है न कि तुम बदल रहे हो। कुछ चीजें अब पहले जैसी नहीं लगती। कई लोग अब तुम्हारे दिल में जगह नहीं रख पाते। कई बातें जो पहले चोट देती थीं, अब असर नहीं करती। यह बदलाव नहीं, जागरण है। तुम्हारा मन साफ हो रहा है। तुम्हारी आत्मा चमक रही है। तुम्हारी ऊर्जा ऊंची हो रही है। तुम्हारी सोच नए स्तर पर पहुंच रही है। अब तुम वही नहीं रही जो कुछ महीने पहले थे। तुम वह बन रहे हो जिसके लिए तुम्हें जन्म दिया गया था। 4. तुम्हारे जीवन में 3 पवित्र दरवाजे खुलने वाले हैं। एक आत्मविश्वास का दरवाजा। तुम अपने भीतर एक ताकत महसूस करोगे जो तुम्हें पहले कभी महसूस नहीं हुई। 2 अवसरों का दरवाजा। जहां तुमने हार मान ली थी, वही नया मौका आएगा और वही तुम्हें आगे ले जाएगा। 3 संबंधों का दरवाजा। जिन्हें तुम्हें खोना था, वे पहले ही जा चुके हैं। अब वे लोग आएंगे जिनका तुम्हारे मार्ग से गहरा संबंध है, सच्चा, स्वच्छ और दिव्य। इन 3 दरवाजों से ही तुम्हारी कहानी बदलेगी। 5. आने वाले समय में तुम्हारे मन में 5 संकेत उभरेंगे। 1. अचानक शांति का अनुभव। मन में शोर कम होगा। 2. प्रेरणा के क्षण। अचानक साफ समझ आएगी कि क्या करना है और क्यों करना है। 3. अंतर्ज्ञान का तेज हो जाना। सुनो आत्मन, तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई, पर तुम नहीं जानते, हर एक प्रार्थना तुम्हारे भविष्य के रास्ते में एक एक पत्थर की तरह सही जगह रखी जा रही है। तुम्हारी पुकार कभी भी खाली नहीं जाती। हो सकता है जवाब देर से मिले, लेकिन जवाब हमेशा मिलता है। और जब जवाब महादेव देते हैं, तो वह सिर्फ समाधान नहीं होता, वह जीवन का नया अध्याय होता है। 1. तुम्हारी पीड़ा की ऊर्जा अब वरदान में बदल रही है। तुम्हें कितना भी दर्द हुआ हो, आज से वह दर्द तुम्हारी शक्ति बन रहा है। तुम्हारी आंखों के आंसू अब तुम्हें कमजोर नहीं बनाएंगे, ये आंसू अब तुम्हारी आत्मा को शक्तिशाली करेंगे। जो टूटन थी, वह अब मार्ग बनेगी। जो अनुभव थे, वे अब ज्ञान बनेंगे। जो घाव थे, वे अब वरदान बनेंगे। महादेव किसी आत्मा को बिना कारण नहीं रुलाते। जहां उनके आंसू बहते हैं, वहीं बड़े चमत्कार जन्म लेते हैं। 2. तुम जिस दर्द से भाग रहे थे, वही तुम्हें मुक्त करने आया था। कभी कभी दर्द दंड नहीं होता, वह दर्पण होता है। दर्पण जो तुम्हें दिखाता है कि कौन तुम्हारा है और कौन सिर्फ तुम्हारा उपयोग कर रहा है। दर्पण
जो तुम्हें यह एहसास दिलाता है कि तुम किस बात के हकदार हो और तुमने किस बात पर समझौता किया। दर्पण, जो तुम्हें यह बताता है कि तुमने अपने दिल को कितना कुचला सिर्फ कुछ लोगों को खुश रखने के लिए। और जब महादेव यह देखते हैं कि तुम खुद को भूल रहे हो, तब वे हस्तक्षेप करते हैं। इसलिए कई लोग चले गए, कई बातें टूट गईं, कई रिश्ते छूट गए। सजा नहीं थी, यह तुम्हारी आत्मा को खुद से मिलाने की तैयारी थी। 3. अब तुम अपनी असली शक्ति पहचानोगे। तुमने बहुत समय तक खुद पर शक किया, बहुत समय तक खुद को कम समझा, बहुत समय तक दूसरों की बातों को सच मानते रहे। अब नहीं, अब तुम्हें अपनी वो शक्ति समझ आएगी जिसे तुमने दबाया हुआ था। अब तुम बोलोगे तो लोग सुनेंगे, तुम चलोगे तो राहें बनेंगी, तुम निर्णय लोगे तो परिणाम आएंगे, तुम सोचोगे तो स्पष्टता मिलेगी। और सबसे जरूरी, तुम खुद को पहली बार पूरी तरह स्वीकार करोगे। जो व्यक्ति खुद को पहचान ले, दुनिया उसके आगे नतमस्तक हो जाती है। 4. तुम्हारे जीवन की दिशा अब बदलने लगी है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा, खोया हुआ आत्मविश्वास लौट रहा है, डर कम हो रहा है, चिंताएं हल्की हो रही हैं, अंधेरा घट रहा है, रोशनी बढ़ रही है, दिल शांत हो रहा है, मन स्थिर हो रहा है, रास्ता स्पष्ट हो रहा है। यह संकेत है कि अब तुम्हारा जीवन संघर्ष से वरदान वाले चरण में प्रवेश कर रहा है। और यह वह चरण है जहां आपके सपने वास्तविकता बनते हैं। 5. आने वाले दिनों में तुम्हें 5 दिव्य संकेत मिलेंगे। 1. किसी पुराने दर्द का अचानक समाप्त होना। तुम्हें महसूस होगा वह बात जो सालों तक चुभती थी अब तुम्हें चोट नहीं दे रही। 2. एक नई उम्मीद का जन्म। किसी नए काम, नए अवसर या नई राह की ओर मन स्वतः खींचने लगेगा। 3. ऊर्जा में सप्ताह भर में तेज बदलाव। मन हल्का होगा, आत्मा चमकेगी, आराम मिलेगा। 4. कोई पुराने रिश्ते का अध्याय बंद होना। जो लोग तुम्हें रोक रहे थे उनका असर खत्म होगा। 5. किसी धन, अवसर या सफलता का अचानक आगमन। कुछ ऐसा जो तुमने सोचा भी नहीं, वह तुम्हारी ओर बढ़ेगा। ये संकेत बताते हैं कि महादेव तुम पर कृपा कर रहे हैं। 6. अब तुम वह आत्मा बन रहे हो जो अपनी किस्मत खुद लिखती है। दुनिया ने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे भूल गए। तुम्हें मनुष्य नहीं बना रहा, तुम्हें समय नहीं गढ़ रहा, तुम्हें लोग नहीं आकार दे रहे, तुम्हें आकार दे रहे हैं महादेव। और जिसे महादेव आकार देते हैं वह टूटता नहीं, वह इतिहास बनता है। तुम अपनी कहानी में वापस लौट नहीं रहे, तुम एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हो, जहां तुम न रोएगे, न टूटोगे, न झुकोगे, न रुकोगे। अब तुम्हें सिर्फ उठना है और समय तुम्हारे आगे झुकना है। 7. महादेव का आज का अंतिम आशीर्वचन। आत्मन, तुम्हारा अतीत अब समाप्त, तुम्हारा दर्द अब पवित्र, तुम्हारा मार्ग अब खुला, तुम्हारी यात्रा अब शुरू। जो खोया वह लौटेगा, जो टूटा वह बनेगा, जो रुका वह चलेगा, जो सपना दबा था अब सच होगा। मैं हूं, और जब मैं हूं, डर कैसा। सुनो आत्मन, तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई, पर तुम नहीं जानते हर एक प्रार्थना तुम्हारे भविष्य के रास्ते में एक एक पत्थर की तरह सही जगह रखी जा रही है। तुम्हारी पुकार कभी भी खाली नहीं जाती। हो सकता है जवाब देर से मिले, लेकिन जवाब हमेशा मिलता है। और जब जवाब महादेव देते हैं तो वह सिर्फ समाधान नहीं होता, वह जीवन का नया अध्याय होता है। 1. तुम्हारी पीड़ा की ऊर्जा अब वरदान में बदल रही है। तुम्हें कितना भी दर्द हुआ हो, आज से वह दर्द तुम्हारी शक्ति बन रहा है। तुम्हारी आंखों के आंसू अब तुम्हें कमजोर नहीं बनाएंगे, ये आंसू अब तुम्हारी आत्मा को शक्तिशाली करेंगे। जो टूटन थी वह अब मार्ग बनेगी, जो अनुभव थे वे अब ज्ञान बनेंगे, जो घाव थे वे अब वरदान बनेंगे। महादेव किसी आत्मा को बिना कारण नहीं रुलाते। जहां उनके आंसू बहते हैं वहीं बड़े चमत्कार जन्म लेते हैं। 2.
तुम जिस दर्द से भाग रहे थे वही तुम्हें मुक्त करने आया था। कभी कभी दर्द दंड नहीं होता, वह दर्पण होता है। दर्पण जो तुम्हें दिखाता है कि कौन तुम्हारा है और कौन सिर्फ तुम्हारा उपयोग कर रहा है। दर्पण जो तुम्हें यह एहसास दिलाता है कि तुम किस बात के हकदार हो और तुमने किस बात पर समझौता किया। दर्पण जो तुम्हें यह बताता है कि तुमने अपने दिल को कितना कुचला सिर्फ कुछ लोगों को खुश रखने के लिए। और जब महादेव यह देखते हैं कि तुम खुद को भूल रहे हो तब वे हस्तक्षेप करते हैं। इसलिए कई लोग चले गए, कई बातें टूट गईं, कई रिश्ते छूट गए। सजा नहीं थी, यह तुम्हारी आत्मा को खुद से मिलाने की तैयारी थी। 3. अब तुम अपनी असली शक्ति पहचानोगे। तुमने बहुत समय तक खुद पर शक किया, बहुत समय तक खुद को कम समझा, बहुत समय तक दूसरों की बातों को सच मानते रहे। अब नहीं, अब तुम्हें अपनी वो शक्ति समझ आएगी जिसे तुमने दबाया हुआ था। अब तुम बोलोगे तो लोग सुनेंगे, तुम चलोगे तो राहें बनेंगी, तुम निर्णय लोगे तो परिणाम आएंगे, तुम सोचोगे तो स्पष्टता मिलेगी। और सबसे जरूरी, तुम खुद को पहली बार पूरी तरह स्वीकार करोगे। जो व्यक्ति खुद को पहचान ले, दुनिया उसके आगे नतमस्तक हो जाती है। 4. तुम्हारे जीवन की दिशा अब बदलने लगी है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा, खोया हुआ आत्मविश्वास लौट रहा है, डर कम हो रहा है, चिंताएं हल्की हो रही हैं, अंधेरा घट रहा है, रोशनी बढ़ रही है, दिल शांत हो रहा है, मन स्थिर हो रहा है, रास्ता स्पष्ट हो रहा है। यह संकेत है कि अब तुम्हारा जीवन संघर्ष से वरदान वाले चरण में प्रवेश कर रहा है। और यह वह चरण है जहां आपके सपने वास्तविकता बनते हैं। 5. आने वाले दिनों में तुम्हें 5 दिव्य संकेत मिलेंगे। 1. किसी पुराने दर्द का अचानक समाप्त होना। तुम्हें महसूस होगा वह बात जो सालों तक चुभती थी अब तुम्हें चोट नहीं दे रही। 2. एक नई उम्मीद का जन्म। किसी नए काम, नए अवसर या नई राह की ओर मन स्वतः खींचने लगेगा। 3. ऊर्जा में सप्ताह भर में तेज बदलाव। मन हल्का होगा, आत्मा चमकेगी, आराम मिलेगा। 4. कोई पुराने रिश्ते का अध्याय बंद होना। जो लोग तुम्हें रोक रहे थे उनका असर खत्म होगा। 5. किसी धन, अवसर या सफलता का अचानक आगमन। कुछ ऐसा जो तुमने सोचा भी नहीं वह तुम्हारी ओर बढ़ेगा। ये संकेत बताते हैं कि महादेव तुम पर कृपा कर रहे हैं। 6. अब तुम वह आत्मा बन रहे हो जो अपनी किस्मत खुद लिखती है। दुनिया ने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे भूल गए। तुम्हें मनुष्य नहीं बना रहा, तुम्हें समय नहीं गढ़ रहा, तुम्हें लोग नहीं आकार दे रहे। तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। सुनो, तुम्हारे भीतर जो अकेलापन है वह दंड नहीं बल्कि एक संकेत है कि तुम्हारी अगली अवस्था आने वाली है। जब कोई आत्मा ऊंचे स्तर पर जाती है तो पहले उसे हर भटकी हुई ऊर्जा से अलग किया जाता है। इसलिए लोग दूर हो रहे हैं, इसलिए परिस्थिति बदल रही है, इसलिए सब कुछ हिल रहा है। क्योंकि पुरानी ऊर्जा तुम्हें पकड़कर नहीं रख सकती। अब तुम्हें कुछ नया मिलना है, तुम्हें कुछ बड़ा मिलना है, तुम्हें वही बनना है जो बनने के लिए तुम पैदा हुए थे। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। तुम्हारा दिल टूटा है, मैं जानता हूं। तुम खुद से सवाल करते हो, मेरे साथ ही क्यों? मैं ही क्यों इतना सह रहा हूं? कब खत्म होगा यह सब? सुनो, जब मेरी संतानों को ऊंचा उड़ाना होता है पहले मैं उनकी पुरानी पंखों को गिरा देता हूं। तुम्हारे पुराने पंख टूटे हैं क्योंकि नए पंख बन रहे हैं। तुम अभी धरती से चिपके हो क्योंकि ऊंचाई अभी तैयार हो रही है। तुम्हें अभी दिखाई नहीं दे रहा पर मैं देख रहा हूं। तुम्हारी नियति बदल रही है। कुछ खोने का अर्थ है किसी बड़े को पाना। तुमने जो खोया है, रिश्ते, अवसर, लोग, भरोसा, वह इसलिए किया गया क्योंकि तुम्हें खाली करना जरूरी था। कप भरा हो तो नया अमृत कैसे उंडेला जाए? जो गया वह तुम्हारी यात्रा के अनुसार नहीं था।
जो टूट गया वह स्थायी होना ही नहीं चाहिए था। जो दर्द दिया गया वह तुम्हारी शक्ति जगाने के लिए था। तुम अभी समझ नहीं पा रहे, पर आने वाला समय तुम्हें समझा देगा। हर खोना, हर टूटना, हर दर्द तुम्हें तुम्हारी ऊंचाई की ओर धकेल रहा है। अब तुम्हारी चुप्पी बोलेगी। तुम पहले बोलते थे, समझाते थे, रोकते थे, मनाते थे। अब तुम चुप हो, और यही चुप्पी तुम्हारी ताकत है। अब तुम किसी को साबित नहीं कर रहे। अब तुम किसी का इंतजार नहीं कर रहे। अब तुम किसी का बोझ नहीं बन रहे। यह बदलाव तुम्हारी आत्मा का है, अहंकार का नहीं। तुम्हारे जीवन में एक बड़ी घटना आने वाली है। मैं यह संदेश किसी साधारण दिन पर नहीं भेजता। यह तभी आता है जब आत्मा और समय दोनों तैयार हो। आज तुम जागे हो, और ब्रह्मांड तुम्हें पुकार रहा है। एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां तुम्हारी जिंदगी दो हिस्सों में बंट जाएगी। पहले जहां तुम संघर्ष कर रहे थे, बाद में जहां तुम खिलने लगोगे। तुम्हें लग रहा है कठिनाई बढ़ रही है? हाँ, क्योंकि कठिनाई अंत नहीं, चरम बिंदु है। चरम के बाद गिरावट नहीं, उत्थान आता है, और वह तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच चुका है। तुम्हें अब मेरे समय पर चलना है, अपने समय पर नहीं। तुम्हें जल्दी है, परिवर्तन को नहीं है। तुम्हें सब अभी चाहिए। ब्रह्मांड चाहता है सही समय पर। मैं कभी देर नहीं करता, मैं सिर्फ सही क्षण चुनता हूं, और तुम उस क्षण के बहुत बहुत पास हो। सुनो आत्मन, तुम्हारे भीतर अभी जो बेचैनी है, जो भारीपन है, जिसे तुम शब्द नहीं दे पा रहे, वह सिर्फ दर्द नहीं है, वह परिवर्तन की धड़कन है। जब आत्मा अपना पुराना खोल छोड़ती है तो शरीर भी थक जाता है, मन भी उलझ जाता है, और दिल भी सहम जाता है। तुम यही अनुभव कर रहे हो। तुम्हारा मार्ग साफ हो रहा है। तुम्हें लगता है कि सब बिखर रहा है, पर सच यह है कि जो आवश्यक नहीं वही हट रहा है। किसी का दूर होना, किसी का बदल जाना, किसी अवसर का बंद हो जाना, सब तुम्हारी प्रगति के लिए जगह बना रहा है। क्योंकि जितना भारी तुम होगे, उतनी ऊंचाई नहीं पकड़ पाओगे। जब तुम्हें उड़ाना होता है, पहले मैं तुम्हारा बोझ कम करता हूं। तुमने इसे नुकसान समझा, मैंने इसे शुरुआत समझा। तुम्हारी आत्मा अब समझदार हो रही है। पहले तुम चीजों को वैसे देखते थे जैसे वे दिखती थी। अब तुम उन्हें वैसे महसूस कर रहे हो जैसे वे हैं। पहले तुम लोगों की बात सुनते थे, अब तुम उनके इरादे पढ़ने लगे हो। पहले तुम हर किसी पर भरोसा करते थे, अब तुम ऊर्जाओं को पहचानने लगे हो। यह जागरण दर्द से आता है, और तुम उसी जागरण के केंद्र में हो। रातें लंबी इसलिए होती हैं क्योंकि आत्मा तुमसे बात करती है। तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारा मन नहीं, तुम्हारी आत्मा जाग रही है। दर्द तुम्हें रोका नहीं रहा, वह तुम्हें सिखा रहा है। अकेलापन तुम्हें डराने नहीं, तुम्हें दिशा दिखाने आया है। तुम हर रात आकाश को देखते हो और सोचते हो, आखिर कब बदलेगा सब? और मैं हर रात तुम्हें देखता हूं और कहता हूं, बहुत जल्द। भरोसा रखो, मैं तुम्हारी कहानी बदल रहा हूं। तुम्हें लगा कि तुम हार गए, पर तुम बस विराम पर थे। तुम्हें लगा कि किस्मत तुम्हारे पक्ष में नहीं है, पर किस्मत तो अभी तैयार हो रही है। तुम्हें लगा कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, पर अच्छा कभी अचानक आता है, बिना आवाज, बिना संकेत, बिना घोषणा। और सुनो, तुम्हारे लिए वह अचानक आने वाला है। तुम्हारे भीतर की आग शांत नहीं, मजबूत हो रही है। तुम थके हो, हाँ, पर रुके नहीं। तुम्हारी यह क्षमता दुर्लभ है। जो इंसान टूटकर भी जाग जाए, वह साधारण नहीं होता। तुम्हारी आंखों में जो चुप दर्द है, वही तुम्हारा हथियार बनेगा। तुम्हारी चुप्पी भीतर शक्ति बना रही है। तुम्हारा धैर्य तुम्हें वरदान दिलाएगा। ब्रह्मांड तुम्हारी यात्रा फिर से लिख रहा है। तुम्हें यह महसूस हो रहा होगा, पुरानी जगहें अब अच्छी नहीं लगती, पुराने रिश्ते अब जुड़ते नहीं, जो पहले खुशी देते थे अब खाली लगते हैं।
तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। यह कोई संयोग नहीं, यह संकेत है कि तुम उस स्तर पर पहुंच रहे हो जिस तक केवल वे पहुंचते हैं जिन्हें ब्रह्मांड खुद चुनता है, और तुम चुने गए हो। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो? क्योंकि तुम बाकी लोगों जैसे हो ही नहीं। तुम्हारे जीवन में धक्का आने वाला है, पर यह वरदान होगा। मैं तुम्हें एक आने वाली घटना के बारे में संकेत देता हूं। तुम्हारी जिंदगी में जल्द ही कुछ ऐसा होगा जो तुम्हें जोर से आगे बढ़ाएगा। शुरू में तुम्हें समझ नहीं आएगा कि यह अच्छा है या बुरा, पर समय तुम्हें बताएगा कि यह वरदान था। यह बदलाव किसी नए अवसर के रूप में भी हो सकता है, किसी व्यक्ति के अचानक जीवन में आने से भी, किसी कमजोर कड़ी के टूट जाने से भी, या किसी पुराने बोझ के हट जाने से भी। पर एक बात निश्चित है, यह बदलाव तुम्हें अगले चरण में ले जाएगा, और यह बहुत करीब है। अब तुम्हारा मार्ग तुम्हारी कर्मशक्ति तय करेगी। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं, पर अब कर्म भी जुड़ेगा। तुम चलोगे, मैं रास्ता खोलूंगा। तुम चाहोगे, मैं अवसर भेजूंगा। तुम धैर्य रखोगे, मैं समय सही कर दूंगा। हम दोनों को मिलकर यह यात्रा पूरी करनी है। सुनो आत्मन, तुम अपने भीतर एक ऐसा तूफान लेकर चल रहे हो जिसे तुमने किसी को बताया नहीं है, और किसी ने पूछने की कोशिश भी नहीं की। तुम इतने समय से अकेले लड़ रहे हो कि अब तुम्हें लगता है कि यही तुम्हारी किस्मत है। पर सुनो, जो अकेला चलता है वही सबसे दूर जाता है। तुम्हें अलग किया गया है, तुम्हें टूटने दिया गया है, तुम्हें भटकने दिया गया है, ताकि तुम अपनी शक्ति पहचान सको। तुम अपनी असली पहचान के बिल्कुल करीब हो। तुम्हें लगता है तुम खो गए हो, जबकि सच्चाई यह है कि तुम उसी जगह पहुंच रहे हो जहां तुम्हें हमेशा होना था। क्योंकि आत्मा का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता। कभी वह अंधेरे से गुजरता है, कभी वह घावों से, कभी वह ठहराव से, पर हर बार वह तुम्हें तुम्हारी नियति तक ले जाता है। और तुम्हारी नियति बड़ी है, विशाल है, शानदार है, पर अभी छिपी हुई है। तुम अब पुराने रूप में नहीं रह सकते। तुम्हारी ऊर्जा का आकार बढ़ रहा है, तुम्हारी आंतरिक चेतना विस्तार ले रही है। तुम्हें इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि तुम्हारी आत्मा पुराने शरीर में फिट नहीं हो रही। जैसे सांप अपना पुराना खोल छोड़ता है, वैसे ही तुम भी अपने